हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग बंदी से कुछ ही घंटों पहले एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसे काफ़ी अहम समझा जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स को एक ख़त भेजकर कहा था कि ईरान पर चाहे कितना भी दबाव और पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, वो इजराइल के साथ टकराव में फ़िलिस्तीन को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेबनान के अल-मयादीन टेलीविज़न चैनल के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने कल थर्सडे को अलग अलग ख़तों में हमास की मिलिट्री ब्रांच इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड के चीफ ऑफ स्टाफ और सुप्रीम कमांडर मोहम्मद ज़ाइफ और जिहाद इस्लामी के अल-कुद्स ब्रिगेड के हेड अकरम अल-अज़ौरी से कहा था कि मैं यहाँ दोहराता हूँ कि हम कुद्स फोर्स के फॉर्मर कमांडर कासिम सुलेमानी के ज़रिए किए गए वादे पर अमल करेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान पर कितना दबाव और किस हद तक पाबंदियाँ बढ़ा दी जाएं, हम फ़िलिस्तीन को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये खबर ईरान के प्रेस टीवी ने दी है। उन्होंने अपने ख़त में जल्द ही यरूशलेम में मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनियों के साथ नमाज पढ़ने का इरादा भी जाहिर किया है। ईरानी कमांडर इस्माइल क़ाआनी ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि इजराइल का सफाया नहीं हो जाता और फ़िलिस्तीन की ज़मीन का एक एक इंच आज़ाद नहीं हो जाता। साथ ही उन्होंने कुछ अरब मुल्कों के ज़रिए इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऑपरेशन अल-कुद्स तलवार ने साफ तौर से साबित कर दिया है कि जो लोग फ़िलिस्तीन को बेचने के काम में शामिल थे, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसा किया था और जल्द ही उन्हें अपने किए पर पछतावा होगा। लेबनान के अल-मयादीन टीवी के मुताबिक इस ख़त में क़ाआनी ने फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लीडर्स को कहा कि आपकी ताकत ने इजरायली फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है और आपने अपनी एकता, एकजुटता, अपनी हिम्मत और बेहतरीन कमांड से इजरायली फ़ौज की ताकत की ईंट से ईंट बजा दी है। अब आपकी ताकत का लोहा दुश्मन भी मानने लगा है। जनरल क़ाआनी ने आगे कहा कि वे जनरल कासिम सुलेमानी के उस वादे पर पूरी तरह पाबंद हैं और अल्लाह ने हमारे हाथ में जो ताकत और रिसोर्सेज दिए हैं, उन सब के साथ आपके साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही हम सब एक साथ मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ेंगे और आपकी मदद से इजराइल की तबाही और बर्बादी तक चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे जितने ख़तरे बढ़ जाएं या हमले जितने तेज़ हो जाएं। कुछ लोगों का समझना है कि इस ख़त के सामने आने के बाद इजराइल में बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और जो नेतन्याहू एक दिन पहले तक कह रहे थे कि जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता तब तक गज़ा पर हमले जारी रहेंगे, थर्सडे शाम को उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट ने एक राय होकर जंगबंदी को बिना शर्त कबूल करने का फैसला ले लिया। इसी बीच जंगबंदी के ऐलान के बाद लेबनान के हिजबुल्लाह ने इसे रेजिस्टेंस फोर्स की ऐतिहासिक यानी तारीखी जीत बताया है और कहा है कि इस जंग में रेजिस्टेंस का हाथ ऊपर रहा है। लेबनान के अल-मनार टीवी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने आज फ़िलिस्तीनी लोगों और रेजिस्टेंस को सलाम किया है और गज़ा पट्टी पर 12 दिनों तक चले खूनी हमलों के बाद इजरायली दुश्मन के खिलाफ उनकी तारीखी जीत पर उन्हें मुबारकबाद दी है। हिजबुल्लाह के मीडिया रिलेशंस डिपार्टमेंट ने एक बयान में जोर देकर कहा है कि रेजिस्टेंस का हाथ अब ऊपर है और इसका आने वाले दिनों के टकराव पर स्ट्रेटेजिक असर पड़ेगा। आपको याद दिला दूं कि जंग के दौरान हमास समेत 5 फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को ख़त लिखकर उनकी तरफ से फ़िलिस्तीन कॉज को दी जाने वाली सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया था। इसी बीच कल एक और ख़बर आई थी कि कल ही इजराइल ने कहा था कि उसने एक ईरानी ड्रोन को जॉर्डन से लगे बॉर्डर पर मार गिराया है। इसके बारे में नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान ने यह ड्रोन सीरिया या इराक से इजराइल के खिलाफ भेजा था। आखिर में आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ईरान इस इलाके में इजराइल के खिलाफ ताकतों को जिस तरह से मदद कर रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं। आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया
इंडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।